ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी आयात शुल्क से उपजी परिस्थिति में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आएंगे। 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजापुर जिले में आज 23 महिला सहित 103 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक एकता के पक्षधर होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्भरता हमारी विवशता नहीं है और हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में सक्षम हैं। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर भागवत ने अमेरिकी आयात शुल्क के बीच उपजी परिस्थिति में स्वदेशी अपनाने पर भी बल दिया। संघ प्रमुख आज सुबह नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह और विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई की अवधि के दौरान हमने देश के नेतृत्व की दृढ़ता, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और युद्ध तत्परता और समाज के दृढ़ संकल्प तथा एकता के उत्साहजनक दृश्य देखे। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। सीमा पार के आतंकियों के द्वारा 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्र की समर्पित सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर उसकी सराहना की। संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के प्रेरक संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के सभ्यतागत मूल्यों के पोषण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात 3 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री शाह 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद स्वदेशी मेले में शामिल होंगे। इसी दिन श्री शाह बस्तर दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वे मांझी, मुरिया और पुजारियों से चर्चा भी करेंगे। गौरतलब है कि श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल जगदलपुर के सिरहासार भवन और लालबाग स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बीजापुर जिले में आज 23 महिला सहित 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक बीएस नेगी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। विशेष दिन था क्योंकि आज गांधी जयंती भी था और साथ में दशहरा भी था। उस दिवस में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और इनमें से जो एक डीवीसी स्तर का, 8 एसीएम स्तर के और अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्लाटून्स में, इसके अलावा 5 जनता सरकार के पूरे मेंबर्स ने आज आकर यहाँ सरेंडर किया है। इन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम था। जो आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। गौरतलब है कि इस साल अब तक जिले में 410 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 421 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अलग अलग मुठभेड़ों में 137 माओवादी मारे गए हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली स्थित राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने पुष्पांजलि अर्पित की।
इधर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजभवन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजभवन परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा राज्यपाल ने टाउन हॉल परिसर में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी के आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए और रघुपति राघव राजा राम का गायन किया गया। उधर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी सीपत में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही सफाई अभियान में शामिल सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार की 100% योजनाओं के क्रियान्वयन से इन प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो इलाके कभी नक्सलवाद और माओवाद की वजह से रेड कॉरिडोर कहलाते थे, वे अब ग्रीन डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदल रहे हैं। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की। भारत सरकार ने 31 मार्च अगले साल तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। आज वामपंथी उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन स्तर दोनों ही स्तरों पर काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। सुरक्षा, विकास और अधिकार आधारित सशक्तिकरण के संयोजन ने प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदल दी है। सतत राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ नक्सलवाद मुक्त भारत का सपना अब पहले से कहीं अधिक करीब है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को विभागीय समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री साय ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण तथा गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जेम पोर्टल से होने वाली शासकीय खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता ने बार और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा संचालकों की बैठक लेकर उन्हें हर हाल में रात 12 बजे के भीतर बार का संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 10 दिनों के भीतर बार और होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा है। साथ ही 21 वर्ष से कम उम्र वाले युवाओं को बार में प्रवेश नहीं देने की चेतावनी दी है। श्रीमती संगीता ने ड्रग्स, कोकीन, एमडी जैसे मादक पदार्थों के विक्रय नहीं करने और इसकी जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियम और कानून के हिसाब से बार और होटल का संचालन होना चाहिए।
असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान में विशेष आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के WRS कॉलोनी में आयोजित दशहरा उत्सव में इस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं। दशहरा के मौके पर आज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों, चौकियों और शस्त्रागारों में रखे शस्त्रों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल रमेन डेका आज राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और हवन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के 876 तीर्थयात्रियों का दल कल विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी आयात शुल्क से उपजी परिस्थिति में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आएंगे। 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजापुर जिले में आज 23 महिला सहित 103 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।